हाँ, क्लास 12th जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार, आरबीएसई बोर्ड की मैं अगर बात करूँ तो आपके 3 तारीख से पेपर, 4 तारीख से आपके 4 मार्च से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके 25-30 दिन बचे हैं, लेकिन जो लास्ट के दिन है वो मैंने हिंदी के लिए बचा कर रखे, मतलब जो फर्स्ट आप सॉरी इंग्लिश के लिए बचा कर रखे, जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, वो इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जो 25 दिन आपके हैं, कौन से 25 दिन, पहले पूरी प्लानिंग को सुनना, क्या क्या किस तरीके से इन 25 दिनों गोल्डन डेज को आपको बिताना है। कि मैं अगर बात करता हूं, चलो आज से नहीं कल से बात कर लूं मैं, 8 फरवरी से, 8 फरवरी 2024 से मैं 27 फरवरी तक की बात कर रहा हूं, 27 फेब, ठीक है। तो ये आपके 25 दिन जो बने, इन 25 दिन में जो जिसने ढंग से जी लिया इन 25 दिन को, बहुत ज्यादा आगे जाएगा। मतलब आप इन 25 दिनों में को कैसे बिताते हो, फिर तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे उनके बीच में, तो फिर वही सब्जेक्ट पढ़ पाओगे जिसका पेपर है। लेकिन उससे पहले जो कमी रह गई है उसको कितना आप कर सकते हो, वो बहुत कुछ आपको आगे लेके जाने वाला है। क्योंकि आपका एग्जाम जो है बोर्ड का एग्जाम है, और 12th बहुत बड़ा एग्जाम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बाद में आप खुद डिसाइड करने वाले हैं कि आपको कॉलेज कौन सा लेना है, और कॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ढंग का कॉलेज मिले, मन चाहे कॉलेज मिले, तो पढ़ने में मज़ा आता है और ना कोई पैसा लगता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है ना, तो बहुत कुछ आपकी अलग ही रेपुटेशन होगी, ना पैसा लगता है, और गवर्नमेंट कॉलेज के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है जो आप खुद समझ सकते हैं कि बस अपन कभी गए, मतलब काफ़ी सिस्टम ठीक अच्छा लगता है, पढ़ना भी वहाँ पर, उसके साथ में अपन अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, खुद की एक लाइब्रेरी होती है, सेपरेट लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा माहौल रहता है। लाइब्रेरी में पढ़ लिए, वहीं क्लास ले ली, तो वापस लाइब्रेरी बैठ गए, मतलब बहुत कुछ है उस लाइब्रेरी के अंदर। अपन चाहें तो अपना ये वाली जो आप फर्स्ट ईयर में जब पहुंचोगे कॉलेज वाली पढ़ाई कर लो, चाहो तो आप अदर पढ़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि वो तो ज़्यादा वैसे भी लोड नहीं लिया जाता, एग्जाम टाइम में हो जाता है। तो मतलब बहुत फ़ायदे हैं अगर आप 25 दिन ढंग से पढ़ लेते हो तो। लेकिन उसके लिए भाई कम से कम अच्छे ढंग के परसेंटेज 85% प्लस या 80% तो प्लस बनाने ही पड़ेंगे, वरना कोई चांस नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो परसेंटेज की तो खैर बात है ही है। लेकिन खूब सारे बच्चे तो अभी भी ऐसे हैं कि जिनसे पूछा जाए, अभी मैंने एक दो से ऐसे पूछ लिया था, और बोर्ड के एग्जाम तो नज़दीक आ गए, कितना कुछ पढ़ता है, सच सच बताना। मैंने कहा तेरे को कसम लग जाएगी वरना, ऐसे सच 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 बता। तो उसने कहा कि सर कल तो मैं 2 घंटे पढ़ा। मतलब ये हालत है, कोई कह रहा है मैं 3 घंटे पढ़ा, मैं कह रहा है 2 घंटे पढ़ा, फिर तुम परसेंटेज की भी उम्मीद कर रहे हो हैं। अरे ये तो वो दिन है जब आपने एडमिशन लिया था 12th क्लास में, तब से अगर 3-3 घंटे पढ़ते लगातार, तब तो फिर भी बात जमने वाली कि एक दिन भी मिस नहीं किया, 3-3 घंटे पढ़ रहा था, वो भी कम है लेकिन चलो मान लेते हैं, फिर तो फिर भी ठीक था। अब लास्ट के दिनों में तुम 2-2, 3-3 घंटे पढ़ रहे हो, तो भाई मुश्किल से धक्का स्टार्ट पास होंगे आप। सिर्फ पास 50%, 52%, 45% कहाँ रखोगे उनको इस जमाने में, जिसमें 80 से नीचे कोई बात नहीं करता। तो बताओ कहाँ रखोगे आप, ठीक है। इसलिए इन 25 दिन को, ये जो आपका 25 दिन है गोल्डन डेज हैं, इनमें आपको पर डे 14-15 घंटे पढ़ना है, 14 to 15 आवर्स। आप स्कूल वगैरह शायद वैसे नहीं जा रहे होंगे मेरे हिसाब से, अब तो क्या ही जा रहे होंगे, अब जा रहे हो तो फिर आप जानो आपका काम जाने। अब अपन को सिर्फ घर पे रह के सेल्फ स्टडी करनी है जबरदस्त तरीके से। फिर भी कोई डाउट अगर है, आप टीचर से पर्सनली जानना चाहते हो तो बात अलग है आपकी। बाकी मेरे हिसाब से अब तो घर पे पढ़ाई करने वाले दिन आ गए हैं। ये 20 दिन आपको हर हालत में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अपन को पढ़ना है। कोई 1-2 आपके स्कूल में प्री बोर्ड वगैरह चल रहे हो, किसी एक आधे स्कूल में, तो दिया हो। प्री बोर्ड देने में क्या दिक्कत है, पहले पढ़ाई तो करो, पढ़ाई करोगे तो वही प्री बोर्ड है, वहाँ पर अच्छा पेपर होगा आपका, ठीक है। वो तो एक अच्छी बात ही है, रिटर्न आपका टेस्ट हो जाएगा। बाकी आपको इतने घंटे अगर आप नहीं पढ़ पा रहे ना, तो सोचो ही मत कि आपके ढंग के परसेंटेज बन जाएंगे। आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा माहौल बाहर कुछ सुनाई दिया, बाहर भाग गए कभी, ये वो, ऐसा मत करो। अगर मैं बार बार कह रहा हूं घर पे सुविधा नहीं है तो भाई आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कुछ भी करो, है ना। लेकिन इतना घंटे पढ़ो, 15 घंटे कम से कम है, 24 घंटे में से 15 घंटे पढ़ो, 8 घंटे की नींद भी लो, फिर भी टाइम बच जाएगा आपके पास में, ध्यान रखना, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं। तो ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब करना क्या है बेसिकली, वो आपको ध्यान देना है कि आप लोग जो है ना, ये 15 घंटे में कैसे यूटिलाइज करना है। अभी मेरे हिसाब से आप देखो क्या होता है कि लास्ट दिनों में हम लोग तो ऐसे पढ़ते थे, अच्छे परसेंटेज ग्रो किए थे, और हर कोई परसेंटेज अच्छा बनाता है वो इन दिनों में ऐसा ही पढ़ता है कि आपके 3 तो मेन सब्जेक्ट है भाई, 3 तो होते ही अपने, जो अपने चाहे साइंस वाले है तो पीसीएम हो जाएगा, पीसीबी हो जाएगा, या फिर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, जो भी 3 मेन सब्जेक्ट है, और 2 कंपलसरी है। ये तो 3 तो ऑप्शनल है, 3 ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, 2 कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। एक हिंदी मान लेते हैं, इंग्लिश मान लेते हैं, ठीक है ना। ये अपन को पता चल गया। अब मेरी बात सुनो कि ये तो फिक्स है, मैंने 27 तक क्यों बनाया,
क्योंकि 28, 29, 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, ये 5 दिन तो अपन को देना है इंग्लिश को, क्योंकि पहला पेपर आपका किसका है, इंग्लिश का। ये तो 5 दिन प्योर सेपरेट फुल डे इंग्लिश चलेगी वहां तो, क्योंकि उसके बाद में जितने भी एग्जाम होंगे वो बस उन्हीं की तैयारी करनी है। लेकिन यहां जो ये 25 दिन है, इनको अगर ढंग से रणनीति के साथ अगर आपने प्लानिंग कर ली, कैसे करी कि आप एक काम करना, देखो हिंदी इंग्लिश तो आपको चलानी है। जैसे आप क्या करना, क्योंकि हिंदी काफी दिनों से पढ़ भी रहे हैं और हिंदी काफी ठीक हो गई है, अपनी कैप्सूल सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है और हिंदी व्याकरण भी कंप्लीट हो चुकी है। निबंध वगैरह 1-2 मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो एमसीक्यूज वगैरह वन लाइनर क्वेश्चन है वो जल्दी मिल जाएगा, मतलब कुछ ज्यादा नहीं बचा है, वो मेरे साथ में याद हो जाएंगे आपके। हिंदी को तो आप पर डे 2 घंटे पढ़ लोगे तो ही बहुत है, पर डे 2 घंटे दिल से, बस 2 घंटे पढ़ते जाओ। 25 दिन पढ़ोगे तो 50 घंटे हिंदी को दे दिया आपने, और फिर एग्जाम से पहले 2-3 दिन बचेंगे, वो प्योर उसके है ही है। इंग्लिश जो है ना, ये अभी आपने थोड़ी कम पढ़ी है, हालांकि जिसने पढ़ रखी है मैं उनके लिए नहीं कह रहा, कम पढ़ी है। हालांकि इसके 5 दिन अभी सेपरेट अपने वहां पर भी हैं, लेकिन वो 5 दिन सिर्फ रिवीजन के तौर पर रहेंगे। अभी से करोगे तो ही वहां का फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। इंग्लिश को आपको 3 घंटे पर डे देना है, वो चाहे जो मर्जी आपकी कोई सा टाइम आपको सूट करे। स्कूल तो जाना नहीं है वैसे ही, तो 15 घंटे आप कैसे बिताते हो, लेट नाइट पढ़ते हो, दिन भर पढ़ते हो, जो आपकी मर्जी, जैसा भी आपको टाइम टेबल सूट हो वो कर सकते हो, आपके साथ छूट है, क्योंकि बंधना नहीं है, क्योंकि अलग अलग सिस्टम होता है। हालांकि सबसे बेस्ट मॉर्निंग का टाइम रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप 3 बजे उठो, आप 4 बजे उठो, लेकिन बाकी आप पर डिपेंड करता है। ये हो गया। अब ये 5 घंटे संभाल लेते कि यहां चले गए, 15 घंटे अपने लिए थे, पीछे बच जाते हैं भाई 10 घंटे। ये जो 10 घंटे की पढ़ाई है ना, इसमें आपको मेरी मानो तो ऐसा कर सकते हो कि या तो आप इसमें तीनों सब्जेक्ट मत चलाओ, तीनों मत चलाओ, 3-3 तो फिर वैसा नहीं, या तो किसी एक सब्जेक्ट चला लो, बोले ढंग से पूरे दिन एक सब्जेक्ट फुल डे चला सकते हो, बहुत अच्छा टाइम रहता है लास्ट में। फुल डे एक सब्जेक्ट, पूरी बात समझना, बहुत गजब की चीज होती है, क्योंकि दिन भर उसके माहौल में रहेंगे ना, उसी सब्जेक्ट के माहौल में। तो मतलब हिंदी इंग्लिश तो डेली लेनी है, ये तो कंपलसरी है, वो तो डेली, ये तो रोजाना, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये तो रोजाना, ये तो डेली अपन को पढ़ना हिंदी इंग्लिश, तो पूरे 25 दिन। बाकी जो 10 घंटे बच रहे हैं ना, वो 10 घंटे के हिसाब किताब बता रहा हूं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट है ये। तो मेन सब्जेक्ट पे अपन क्या साल भर कुछ पढ़ रहे होते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं कि अपन जीरो होते हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हर कोई ध्यान देता ही देता है थोड़ा बहुत तो। चलो अगर ना भी दिया तो कोई बात नहीं। अगर मेरे हिसाब से मैं अगर चैप्टर देखता हूं मेन सब्जेक्ट के, तो 15-18 किसी में 12, तो सीधी सी बात, थोड़े बड़े होंगे तो 12, मतलब 15 चैप्टर मान सकते हैं अपन, कोई वो बड़ी बात नहीं है इनमें। बेसिकली दोनों की किताबों में ऐसा कुछ है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर सपोज 10 घंटे लगातार एक सब्जेक्ट को पकड़ के पढ़े, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करनी है कि सबसे चाहे वो पढ़ा हुआ हो, अच्छा ध्यान रखना, जो साल भर से पढ़ता आ रहा है वो चाहे ना हो, तो आप इतना तो जान गए होंगे कि कौन कौन से चैप्टर इजी है। ये ध्यान रखो, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो वाकई नॉर्मल चैप्टर हैं, जो बहुत ज्यादा इजी हैं, आपको सबसे पहले वो पढ़ना है। इजी सबसे पहले पढ़ो अब, ठीक है ना। इसको आप, क्योंकि वो टाइम अब शुरुआती नहीं है, अब लास्ट का टाइम है, तो सबसे पहले, क्योंकि होता है कि आपको पता है कभी कभी अपन मुश्किल के चक्कर में रह जाते हैं और वो चीजें छूट जाती है जो वाकई हर कोई भी गलत नहीं कर रहा था, वेरी इजी थी, वो छूट गई हमसे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले भाई 15 चैप्टर में से मैं ये मानता हूं कि 4-5 चैप्टर मुश्किल होते हैं, बाकी 8-10 चैप्टर काफी इजी भी होते हैं। तो आप उनकी छंटनी कर लो कि बस ये चैप्टर छोटा भी है, इजी है, कर लूंगा या कर लूंगी। तो मतलब आप 10 घंटे में कम से कम उस बुक के 3 चैप्टर निकाल दो एक दिन में, हो सकता है 4 भी निकाल दो, लेकिन 3 तो चैप्टर निकाल दो उसके, पूरे कंप्लीट ढंग से कंप्लीट कर लेना। उसमें अपन अपनी जो कैप्सूल सीरीज का भी आप सारा ले सकते हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में बताओ। बाकी तो देखो साइंस मैथ्स की तो मैंने अपलोड की नहीं है, लेकिन आर्ट्स वाले यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से भी ले लो, प्रीवियस पेपर्स में उठा के देख लो कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, और आपके स्कूल में कुछ मोस्ट लगवा लो या फिर पढ़े होंगे आपने, तो ऐसा कुछ अंदाजा हो जाएगा। तो मतलब 3 चैप्टर के हिसाब से अगर पर डे चलाओगे आप, एक सब्जेक्ट चलाइए पूरे दिन, या फिर आप सोचते हो कि नहीं यार मैं 1 घंटे एक सब्जेक्ट में 2 चलाऊंगा, तो 2 चला लो, 5-5 घंटे भी हो जाएंगे, 5 इसको दे दो, 5 को दे दो। तो इसके अंदर फिर आप 2-2 चैप्टर निकालो, इसके इजी निकालो, पहले इजी निकालो, ताकि थोड़ा एकदम स्टेमिना पे आओ, है ना। क्योंकि बढ़ते ही मुश्किल चीज अपन का माइंड उतना एडजस्ट नहीं कर पाता। स्लोली चढ़ना चाहिए हमेशा, है ना। सीढ़ियां हमेशा स्लो चढ़ो, मतलब हमें अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, वो भी स्लोली।
ठीक है ना, एक तरीके से। फिर आगे फिर लास्ट में जोर लगा देना पूरा। तो ये करना है कि आप पर डे एक सब्जेक्ट भी चला सकते हो पूरे दिन। जैसे आज सपोज आपने फिजिक्स पढ़ ली, पूरे दिन निकाल लिए 3-4 चैप्टर ढंग से जम के, ज्योग्राफी निकाल दी या फिर कोई कॉमर्स वाला वो निकाल दी। तो ये चीजें आप ऐसा भी कर सकते हो, सबसे ये बहुत गजब का सिस्टम रहता है। ठीक है, पर डे एक फुल सब्जेक्ट चला लिया, फिर जैसे 2-3 चैप्टर निकाल लिए, उनको अपना रिकॉल करते रहेंगे। फिर अगले दिन वापस क्या करना है, फिर 10 घंटे लेना है एक नया सब्जेक्ट, फिर उसके 3-4 चैप्टर निकाल दिए। और जब ये अगले दिन जब इसको लेने बैठोगे आप अगले दिन 10 घंटे, उससे पहले एक बार जो कल पढ़ा था 10 घंटे उसके ऊपर नॉर्मल रिवाइज कर लेना लास्ट में, वो जरूर रहता है। बस रिवीजन रोज थोड़ा थोड़ा करते जाना, बहुत अच्छे स्टेप, बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेज पहुंच जाएंगे आप। क्योंकि 25 दिन है, 25 दिन की अगर मैं बात करूं कि आप अगर 25 दिन है और 3 सब्जेक्ट आपके मेन है, मैं मेन तो इनकी बात करता हूं, तो अगर मैं इसमें 15 मान लूं, इसमें 15 मान लूं, इसमें 15 मान लूं, मोटा मोटी कोई बड़ा छोटा ऐसे क्या फर्क पड़ता है, चलो 50 मान लेता हूं, 45 होते हैं, हालांकि होते तो 45 लेकिन 5 और अपन मान लेते हैं, ये हो गए 50 चैप्टर हो गए, दिन है 25। मतलब मैंने तो आपको 3 चैप्टर निकालने के लिए बोला ना कि आप 3 निकालो, कि यहां पर डे 3 निकालो। आप चाहो तो आप 2 से भी काम हो जाएगा, पर डे 2 चैप्टर, लेकिन 3 इसलिए निकालने क्योंकि वो ईजी है। ईजी वाले 3 निकालो, मुश्किल वाले 2 निकालो, ईजी वाले 3 निकालो, मुश्किल, ऐसे करते करते कोर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक बात और बताऊं घर की, पूरी बात समझना, कि अगर इजी है वो तो आप खुद जानते हो कौन से इजी है, तो आपको 3 चैप्टर निकालना है एक दिन में एक सब्जेक्ट का। और अगर हार्ड है, थोड़ा मुश्किल है ना, थोड़ा टफ है, अगर टफ है तो आपको 2 चैप्टर निकालना है, ठीक है ना। मुश्किल है, इजी है तो ठीक है 3 निकालो, वरना 2 चैप्टर निकालो। और एक घर की बात यह है कि भाई जब 12 महीने ही पढ़ने में समझ में नहीं आया तो अब कैसे आएगा। वो ज्यादा लोड नहीं, दिमाग पर ऐसा मत सोचो मैं 100% पढ़ूंगा। खूब सारे ऐसे होता है कि बस पूरे को ले लूं और रह जाएगी ऐसी हालत, 40% पे आ जाएगी। इसलिए जो बहुत मुश्किल है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, ये चैप्टर रहने देता हूं, बिल्कुल सही सोचा आपने, इसको नहीं करना। जो समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, क्योंकि अब हाइपर दिमाग पे जो लोड पटका, तो वो चीजें भूल जाओगे जो इजी हैं वो भी भूल जाओगे इसके चक्कर में, और ये टाइम खा जाएगा बहुत ज्यादा, 2-3 दिन भी लग सकते हैं एक चैप्टर में। इसलिए लास्ट में कोई देख लेंगे, वो भी मैन अपनी अंतरात्मा की आवाज से इस मुश्किल चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट 2-4 रट के चले जाना, बात खत्म, बाकी लोड मत लेना। 80 नंबर का अगर पेपर होता है, 20 नंबर स्कूल से भेजते हैं, है ना, तो 80 नंबर के पेपर में भाई एक बात बताओ, आपकी अगर 70 की भी तैयारी है तो क्या दिक्कत है, 70 + 20 इसको 90% बन गए, कम है क्या 90 कम होते हैं बताओ। अगर 65 भी है तो 85 बन गए ना भाई। ये चीजें समझो, आप इस चीज को समझो, कुछ चीजें स्किप करना बहुत जरूरी है। कंपटीशन में भी आप ऐसा ही करोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना, सिलेक्शन किसका होता है, क्या छोड़ना है, इसका सिलेक्शन होता है। जिसने ये जान लिया कि मैं क्या छोड़ूं और क्या पढ़ूं, बस उसी का सिलेक्शन है। अंधाधुंध डाटा याद नहीं होता है, इंसान है, मशीन थोड़ी है ये। तो आज ये भी कर लूं यार, ये मस्त पढ़ाता है, आज उसने 50,000 डेटा लिखा दिए, आज उसने 500 डेटा लिखा है, तो क्या कर लेगा फैक्ट से, 500 फैक्ट याद नहीं हो सकते, लिखने को किताबें मार्केट से भरी पड़ी लिया, वो चीजें होती है। तो कुछ कॉमन सेंस अप्लाई करना इन दिनों में, और जबरदस्त अगर प्लानिंग के साथ में पढ़ाई करते हैं, ये जो मैंने बात बताई, मुश्किल को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, पहले इजी करेंगे, लास्ट में टाइम रहा तो मुश्किल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, वो भी नो टेंशन होके, लोड लेके काम नहीं करेंगे, अब टाइम वो नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, जबरदस्त तैयारी आपकी होने वाली, गारंटी। अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लास्ट के दिनों में क्या होता है, एक तो मन ज्यादा लगता है, क्योंकि जब कहता है ना कि पीछे से प्रेशर होना, तब इंसान नहीं भागने वाला भी भागता है, समझ रहे आप। अगर किसी के अगर पीछे कुत्ता लग जाए तो क्या हालत हो जाती है पता है ना, अगर खाने वाला हो वो, तो ये सारे शेर, अगर शेर पीछे आ जाए तो इंसान भागेगा, नहीं भागने वाला, इतना भागेगा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वो चीजें होती है जो, वैसे अभी एग्जाम का प्रेशर है तो अपना मन लगेगा ऑटोमेटिक, तो अभी ज्यादा याद होता है। अगर अपन यही चीज अप्रैल मई जून पढ़ रहे होते तो इतना लोड नहीं रहता, क्योंकि तो एग्जाम दूर है, माइंड कहीं ना कहीं कहता है ऐसा अपन को, लेकिन अभी कहेगा पढ़ बेटा 20 दिन ही बचे हैं, ठीक है। तो इस चीज का फायदा भी उठाना है, अभी मन लग रहा है पढ़ो, थोड़ी टेंशन भी हो रही है पढ़ने वाली, पॉजिटिव टेंशन लेनी है, नेगेटिव टेंशन नहीं लेनी है। तो ये चीज आपको समझते हुए चलना है। 15 घंटे कैसे निकालना मैंने बता दिया, किस सब्जेक्ट को कितना दो, पर डे एक सब्जेक्ट वाला प्लान भी बहुत तगड़ा है, चाहो तो 2-3 मत पढ़ना, 2 दे सकते हो। अब रही बात कॉलेज, तो खैर मैंने बता ही दिया, कॉलेज 2 तरह की होगी आपके भाई, एक तो प्राइवेट कॉलेज, एक गवर्नमेंट कॉलेज, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से लेना चाहते हो। इसके लिए आपको 85% प्लस लाना पड़ेगा, वरना नहीं मिलेगी। बाकी सब प्राइवेट तो आपको पता ही है, ना जाने लाखों की फीस है, यहाँ हजारों में कुछ 1,500 फिर फॉर्म फीस लगेगी, बाकी कुछ में नहीं लगेगा।
यहाँ पर आपकी भयंकर तरीके से फीस लगती है, लाखों फीस लगती है, वो वाली चीज़ें सिस्टम। और भी तरह तरह के ड्रेस लाओ, फलाना लाओ, बैग लाओ, ये लाओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अपनी नॉर्मल ड्रेस में जाओ। यहाँ पर ड्रेस कोड है, ये होना चाहिए, बैग होना चाहिए, माथा फोड़ी हर जगह, एक स्कूल वाली फीलिंग आती है, कॉलेज वाली फीलिंग भी नहीं आती है। तो ये ध्यान रखें इन चीज़ों का। बाकी रही बात इंग्लिश, अब अपनी इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है। इंग्लिश में करना क्या है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है वैसे तो आपको, लेकिन मैं फिर से उनको अपडेट करके फिर से मैं कुछ प्लान लेके आया हूँ आपके लिए कि पोइट्री सेक्शन अपना कंप्लीट है, इंग्लिश ग्रामर अपनी कंप्लीट है, बस एक कंजक्शन टॉपिक करवाना है मुझे, बहुत गजब का करवा दूंगा जल्दी से। बाकी जैसे विस्तास वाली जो बुक है, इस बुक की मैं अगर बात करूं तो इसमें चैप्टर हैं आपके 6, क्योंकि 2 तो डिलीट हो गए 8 से पहले, तो चैप्टर 6 है इसके अंदर, टोटल 6 चैप्टर हैं। टोटल चैप्टर कितने हैं? 6। तो 6 चैप्टर इसके अंदर है। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो आपको मैं एक चीज देने वाला हूं यहाँ पर, एक आपको एक क्या होता है ना कि एक सोर्स मिल जाएगा। भाई हमें कहता है कि मैं सुबह उठूं तो मुझे कोई पढ़ाने वाला हो ना तो मेरी नींद जल्दी उड़ती है, अगर ऐसा हो वही चीज़ है। आपको मैं कल से स्टार्ट करूंगा ये वाली क्लास। सुबह सुबह आपको मैं 2 चैप्टर जोड़ के, जैसे कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों जोड़ दिए, जैसे वो है ना, ये टाइगर वाला है और ये शायद वो लेवल वाला है, 3rd लेवल वाला है ना, इन दोनों चैप्टर को जोड़ के इनमें क्या क्या होगा, दोनों चैप्टर की पहले समरी होगी। जैसे पहले फर्स्ट चैप्टर की समरी, ठीक, फिर इसके शॉर्ट आंसर भी होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे वो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और फिर इसी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। बस ये पढ़ लो आप एक बार, ये सिलेक्टेड है। पहले इतना पढ़ लेते हैं, टाइम रहा तो फिर और सोचेंगे, रिस्क लेके चलेंगे, लेकिन इतना तो पढ़े, पूरा नहीं होगा यार, पूरी बुक याद नहीं होगी, इम्पॉसिबल है। वैसे ही सेम चैप्टर 2 में पहले समरी, फिर शॉर्ट आंसर, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये दोनों चैप्टर एक साथ जोड़ देंगे, दोनों को एक साथ जोड़ के 1 घंटे भर का वीडियो बनेगा शायद। ये 1 घंटा आपको मेरे को देना है सुबह सुबह ढंग से इसको समझते हुए। बस ये 2 चैप्टर पर डे करेंगे तो 3 दिन में विस्तृत कंप्लीट हो जाएगी, 3 दिन में। और इंग्लिश को अपन 3-3 घंटे ले रहे हैं, तो 3 घंटे में आपको उसको याद भी करना है। जरूर नहीं हाथों हाथ याद करो, बस एक बार ध्यान से पढ़ लो, 2 बार पढ़ दो उसको, फिर कल जब पढ़ो फिर एक बार और पढ़ दो इसको, फिर आगे बढ़ना। मतलब इसका 20-25 दिन लगातार रिवीजन करते जाओ, पढ़ते जाओ, काफी सारी चीजें याद हो जाएगी। और मेन चैप्टर की समरी, अगर चैप्टर की समरी याद होगी तो सब कुछ याद है, ठीक है। विस्तास के बाद में जो अपनी प्रोज वाली बुक है, पोइट्री सेक्शन तो खैर अपना हो गया, प्रोज सेक्शन वाली जो बुक है फ्लेमिंगो वाली जो पोइट्री तो खैर हो गई। इसमें मैं अगर बात करूं तो इसमें शायद 8 चैप्टर आपके, 8 चैप्टर है ना, कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं। और 8 चैप्टर अगर हैं तो 2-2 के जोड़े से इसको जोड़ देंगे, तो 4 दिन में आप इसको भी पढ़ सकते हो, 4 डेज में इसको पढ़ लो आप, 4 दिन के अंदर अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर 4-3-7 दिन ये हो गए, और इसके बाद में फिर ग्रामर का एक टॉपिक जो बच रहा है वो करा देंगे 8, वो उससे पहले हो जाएगा। उसके बाद में अपन इंग्लिश की लाइव टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो जो मैं लाइव टेस्ट लूंगा तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, वो तो आप सब समझते ही हो खैर, क्योंकि इसमें हम 1 लाइनर एमसीक्यू जिस चैप्टर से आने विस्तार से 1 लाइनर एमसीक्यू आ रहे हैं वो लाइव टेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और उससे आपकी बहुत हेल्प होगी, चैप्टर की क्या कुछ तैयारी है उनसे ही, मतलब छोटे एक लाइन से बड़े आंसर लिख सकते हो आप, इतना सोच सकते हो। तो ये सिस्टम अपन को फॉलो करना है, जरूर ध्यान रखें। बाकी जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वाले बच्चे, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी की मैं अगर बात करूं तो भाई आपको क्या करना है कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी की 2 बुक है, दोनों बुक के एक 1 शॉट रखेंगे अपन, 1 शॉट और 1 शॉट। पहले अपन इसमें 1 लाइनर है ना, 1 लाइनर और एमसीक्यू जो जिसका बहुत बड़ा वेटेज है, इनका पूरी बुक का 1 शॉट एक साथ आपको मिलने वाला है जल्दी, आज या कल में ही, कल मिलेगा। और इसमें भी 1 शॉट मिलने वाला है जिसमें एमसीक्यूज है, 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर है, बहुत जबरदस्त तरीके से उनको इकट्ठा में जोड़ के आपको कोई गलतियां हो तो सुधार के आपको दे दूंगा। और हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है, ज्योग्राफी में ऐसा होने वाला है। ज्योग्राफी के अंदर भी दोनों किताबें को अलग अलग, हिस्ट्री में 2 बना देंगे, 3 की वैसे भी एक के तो काफी सारे डिलीट हो गए, तो मिला के 2 इसके बना देंगे, और एक ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का मैं फिर से रख दूंगा आपके सेशन, ठीक है। ये जबरदस्त तरीके से चिंता न करें, ये तो बहुत ज्यादा कंटेंट अपना अपलोड है वैसे पहले से ही, लेकिन अब इनको इकट्ठा करके थोड़ा मॉडिफाई करके क्या क्या चीज जोड़नी है सब कुछ रेडीमेड एकदम फर्स्ट क्लास करके आपको रेडी करके देने वाला हूं, ठीक है। चिंता नहीं करें, ये कल से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। बस पढ़ाई मैंने जो कहा उतना पढ़ो, वरना देखो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत है वैसे तो, ठीक है, नहीं पढ़े तो। इसलिए मेरे हिसाब से आप पढ़ोगे और बिल्कुल दिल से पढ़ोगे, पूरी जान लगा दो जितनी लगा सकते हो, 15 की जगह 16 खींच दो, 17 खींच दो, कोई मना नहीं करने वाला, पूरी जितनी जान लगानी लगा दो, ठीक है ना। फिर भी कोई और भी हेल्प चाहिए
कि किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट कर देना, अपन मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट आपको, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और मैं चाहता हूँ कि सभी के 90% प्लस बने, 95 प्लस बने, ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिले, आपका अच्छी मतलब सीधी सी मतलब परसेंटेज अच्छे बनेंगे, आपका नॉलेज अच्छा होगा, सब कुछ बेनिफिट ही बेनिफिट है। आगे फिर गवर्नमेंट जॉब में भी आपको जाना है, इसलिए बहुत अच्छी ढंग से आपको मेहनत करनी है, ठीक है। ओके।